अरे बहन जी, आपकी पूर्वी की शादी इतने बड़े घर में हुई है ना कि हम सब तो बहुत खुश हैं। अब वो इतने बड़े घर की बहू बनी है तो अपने छोटे भाई बहनों का भी तो ख्याल रखेगी ना। हे भगवान, पूर्वी गई तो प्रेयसी के दहेज की चिंता आ गई। क्या पता था कि पूर्वी की शादी प्रेयसी के लिए मुसीबत बन जाएगी। यहाँ ये दुखी है और पता नहीं वहाँ पूर्वी कैसी होगी। तो चलिए आप सब लोग एक स्माइल के साथ अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। मुखी जी नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ बैठे। हमें तो लगा था शादी रिश्तों का बंधन होता है, पर यहाँ तो शायद कोई भी हमसे रिश्ता निभाना नहीं चाहता। चलिए अब हम सब लोग रेडी है। जूही, मानस, अपने पापा के पास आ जाओ। सुमन जी के बच्चे थोड़े शैतान हैं पर बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ये बच्चे किसके पास जा रहे हैं? माँ ने तो इन्हें अपने बाबा के पास बैठने को कहा था ना। रिप बढ़ेगी फैमिली फोटो। बच्चे बाबा के पास जो खड़े हैं। हे भगवान, तो ये मुखिया जी के बच्चे हैं। मतलब हमारी शादी पहले से ही शादीशुदा आदमी से हुई है। परफेक्ट शॉट। मालकिन, खाना लग गया। चलो भाई, खाना भी लग गया, सब लोग खाना खा लेते हैं। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई जी गरम गरम रोटियां खा रहा। चलो भूरी, देख तो सबको जरा खाना सब सही से खा रहे हैं कि नहीं। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, वो मुखी जी के बच्चे भी है। ये लेकिन वो जो शादी कराता है बिचौलिया, उसको तो हमने सब कुछ बता दिया था। उसने तेरे माँ बाप और तेरे को बताया ना? हाँ, हो सकता है उसने तेरे माँ बाबा को बताया हो, लेकिन उन्होंने तेरे को ना बताया। नहीं, पर वो ऐसी शादियों में ऐसा हो जाता है पूर्वी, माँ बाबा सारी बातें लड़की को ना बताते। नहीं, माँ को पता होता तो माँ जरूर बताती हमें। वो हमसे कुछ नहीं छुपाती है। फिर तो मैं भी ना जानती कि तुझे इस बारे में क्यों ना बताया गया। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन देख, शादी तो हो गई है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी जो है ना वो ऊपर वाला बनाता है। तेरी और वीरेंद्र की जोड़ी बन गई है। देख पूर्वी, हर लड़की अपना घर छोड़ के आती है, उसका अपना संसार होता है, अपना परिवार होता है। अब यही तेरा परिवार है, यही तेरा संसार है। मैं मानती हूँ कि तुझे नहीं पता था कि वीरेंद्र शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब इसी के साथ निभाना है तुझे खुशी से। चल अब खाना खाते हैं। जो पेट में चूहे कूद रहे हैं ना, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। खाना खाओ और ऐसी मुस्कुराती है।
आ जा चल। पल पल जीवन रूप बदलता रहता है, जीवन को हर रंग में जीना पड़ता है। अपनों के लिए गैरों के लिए खुशियाँ ढूंढूं औरों के लिए, मिलजुल के सवारे आज अपना, जानो ना मैं कल की। काश माँ बाबा प्रियो और डूडू को भी रोज ऐसे ही इतना सारा खाना मिले जितना आज हम खा रहे हैं। आ जाओ। देखो बहू रानी, सो मत जाना, अपने दूल्हे का इंतजार करना, ऐसी रात बार बार नहीं आती। बस बस करो, छोड़ियो, कितनी बातें करोगी, सारी जिंदगी इसने यहीं रहना है, सारी बातें बाद में कर लेना। हाँ माँ, हम तो जा ही रहे थे। चलो फिर जाओ, जाके आराम करो। अच्छा भाभी। अंजलि, तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा। नहीं मैं जा रही हूँ। तो फिर जा। आइए दीदी। आजा आराम से, अब बैठ। मैं जानती हूँ तू परेशान है। तुझे ना पता था ना कि वीरेंद्र शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। एक नई नवेली दुल्हन के बहुत सपने होते हैं, उसका नया परिवार, उसका नया घर, अपना परिवार छोड़ के आती है वो पीछे। लेकिन वीरेंद्र बहुत अच्छा है, जबान थोड़ी कड़वी है उसकी, लेकिन दिल बड़ा ही मीठा है। प्यार करना नहीं आता उसे, लेकिन निभाना आता है। नारियल देखा है तूने? हाँ, बाहर से कितना सख्त होता है ना लेकिन अंदर से बिल्कुल मुलायम, नरम। बिल्कुल वैसा ही है वीरेंद्र। मुझे भी बड़ा समय लगा था उसे ठीक से जांचने में, पहचानने में। सगी मां ना हूं मैं उसकी, सौतेली हूं। 25 साल पहले जब उसकी माँ भगवान जी के पास चली गई थी ना, तो उसके बाबा ने मुझसे शादी कर ली। जब इस घर में आई ना, तो मेरे पास ना आता था, बात भी ना करता था, बस खोया खोया सा अलग धड़क ही रहता था। फिर धीरे धीरे मैंने उसे प्यार दिया, उसे समझने की कोशिश की। फिर देख, मेरा हो गया। तू भी उसे प्यार देगी, उसे समझने की कोशिश करेगी, उसके बिखरे हुए परिवार को समेटेगी, तो वो भी प्रेम की मूर्त बन जाएगा। तू कर सकती है, मेरा दिल कह रहा है। तू सब कुछ संभाल लेगी, वीरेंद्र को, उसके बच्चों को, इस परिवार को, सारे रिश्तों को। कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो मैं हूं, तेरी माँ जैसी। ये आंसू ना मुखियाइन की आंखों में बिल्कुल अच्छे ना लगते, मुस्कान अच्छी लगती है, मुस्कान। तेरा मुस्कुरा के तो दिखा। आहा, शाबाश। अब तू आराम कर ले। पानी। हे भगवान, ऐसा लगा अभी हमारे पीछे से कोई गया, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कितना नरम है ये, एकदम मखमल जैसा।
जमीन पर सोने की आदत है, इसलिए ये मखमल जैसा बिस्तर भी चुभ रहा है। इतनी देर हो गई, पता नहीं ये मुखिया जी कब आएंगे।